ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्लास 8 का है और प्रश्नावली जो है 3.3 है कि बोल रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया है 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए, यानी तो सभी कोणों समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हम लोग पढ़े हैं इस तरह का समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का कुछ गुण होते हैं, ठीक है। गुण होना चाहिए ये कि ये भुजा आपस में ये समान हो गए और ये आपस में ये समान होता है, ठीक है ना। दो आपस में समान होंगे, दो आपस में समान होंगे। एक और गुण होता है इसका, प्रत्येक एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और यहाँ पर इनका जो ये आमने और सामने के जो कोण होते हैं ना, ये आपस में बराबर होते हैं और ये आपस में बराबर होंगे। और ये जो होता है ना, ये आसन कोण बोला जाता है, ठीक है। ये आसन कोण बोला जाएगा और ये सम्मुख कोण बोला जाएगा, ठीक है ना। ये और ये आसन कोण बोला जाएगा और आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और ये सम्मुख कोण होता है, सम्मुख कोण का मतलब ये सम्मुख और ये सम्मुख भुजा कहेंगे, ये और ये आपस में सम्मुख भुजा कहेंगी और ये आपस में सम्मुख भुजा कहेंगे, ठीक है। और ये आसन कोण बोला जाए, जो कि प्रश्न हमको यही बोल रहा है कि आसन कोणों का अनुपात दिया है, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि माना आसन कोण का अनुपात क्या दिया है, अनुपात दिया है हमारा पहला 3x और एक दिया है 2, हम मान लिया 2x, 3x और 2x। इसका नाम भी दे सकते हैं A, B, C और D, ABCD मान दिया। अब यहाँ पर क्या बन रहा है कि इन दो दिया है, इन आसन कोण हमारा जब ये हुआ तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो कितना होता है, तो हम कर देंगे कि आसन कोण हमारा दिया है एक A और एक दिया है हमारा D और बराबर इन दोनों का जोड़ क्या होगा 180 डिग्री। बोले है ना कि आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का हो गया। अब हमारे ये दोनों का रेशियो भी दिया है, दोनों का रेशियो दिया है ये 3:2, जो कि हम मान लें 3x और 2x। तो एक हो गया हमारा 3x, एक हो गया हमारा 2x, x का वैल्यू हो गया 180। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 5x और 180 और 5x निकाल लेंगे 180/5 कट कर देंगे। कितना बार में कट रहा है भाई, तो 5 × 15 5 × 36 यानी 36 बार में कट रहा है भाई, 36 बार में कट रहा है, यानी 36 आ गया हमारा x का वैल्यू। तो हमारा जब x का वैल्यू 36 आ गया तो हमारा ये जो दिया है इसका ये a का मान कितना दिया है, तो a का मान हमारा है 3x। तो कोण a बराबर हो जाएगा क्या 3x। तो हम मान लेंगे 3x और 3 × x का वैल्यू क्या आ गया हमारा 36। तो यहाँ पर लिख देंगे 36 और 36 हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। और एक और दिया है कोण b का वैल्यू क्या दिया है, तो बोलेगा कि सर दिया है यहाँ पर 2, तो हम मान लेंगे 2x यानी कि 2 × 36, तो 36 दोनों क्या होता है, यहाँ पर आ गया हमारा 36, तो 36 दोनों हो गया 72। यानी कि मतलब ये हो गया कि ये हमारा अभी क्या मैं बने डी ना है, ये डी का आ गया, डी का ए का आ गया हमारा 180 डिग्री और डी का आ गया 72 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि जब ये आसन को हम निकाल लिए तो हम इसको सम्मुख कोण भी निकाल सकते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा और जितना ये है उतना ये होगा, ठीक है। तो यानी कि मतलब ये हो गया हमारा ए का कोण ए बराबर एक तो निकाल लिए हैं, बी का हो गया हमारा 72 डिग्री, कोण बी बराबर हो जाएगा 72 डिग्री और कोण सी बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री और ए और डी का यहाँ पर तो निकाल लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया।